आते हो। तो ये सब विशेष सर्कल है, एक के चक्कर में से गए तो दूसरे चक्कर में फंसते फंसते पूरे लूट के बर्बाद होके बाहर आते हो। तो जुए के अड्डे में जाता है ना, तो हारियो जुगारी बगड़ों में महीना जो होता है, हारा हुआ जुगारी डबल खेलता है। तो फिर ये हुआ तो चलो इसके पास हो गया, चलो अभी मैं जिम में जाता हूँ, मैं जॉगिंग में जाता हूँ, मैं ये जड़ी बूटी खाता हूँ, ये दवाई खाता हूँ, ये चक्कर में फंसते रहते हैं। क्लियर? यस यस। आगे जाऊं? अभी एनडीएस में क्या बोलता है? ब्रेक द ब्रेकफास्ट, बराबर है? ब्रेक द ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू। क्या बताया? ब्रेकफास्ट को ब्रेक कर दो, नहीं तो ब्रेकफास्ट आपको ब्रेक कर देगा। क्यों? हेवी करते हैं, ब्रेकफास्ट हेवी करते हैं। फास्टिंग करना है 16 घंटे। क्यों? सवाल क्यों होना चाहिए? कैसे रोग हटता है? बुखार आने से वो आपका जम्स को खा जाता है, क्लींजिंग होता है। समझ लीजिए 3 साइकिल होती है, ईटिंग साइकिल, डाइजेशन साइकिल, एक्सक्रीशन साइकिल साथ में है, और रीजुविनेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस साइकिल होती है। क्या होती है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बराबर है? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बॉडी सबसे पहले किसको ध्यान देगी? डाइजेशन। यहाँ जो आया उसको पचाओ, पचाने के बाद में वो एक्सक्रीशन पे ध्यान देती है कि है काम का है तो रखो, कचरा बाहर निकालो। उसके बाद में वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाती है, सूक्ष्म सफाई करती है। बराबर है? आपने रात को खाया, उसको पचने में, एक तो भारी है तो पचने में टाइम जाता है, पचने से बाद में वो मल बनता है, मल बाहर निकलने को होना चाहिए। मल तो निकला नहीं, उसके पहले आपने खाना डाल दिया तो मल जो बना था उसका निकलने का भी काम रुक गया। एक ही आदमी 3 काम करता है। आपके घर में कोई मेहमान आ गया, आप सब काम छोड़ के मेहमान को अटेंड करते हैं कि नहीं? यस और नो? बराबर है? बाकी का काम रुकता है कि नहीं? तो वैसे ही आपने खुराक डाला, एक मेहमान आ गया, सब काम छोड़ के बॉडी पचाने में लग जाती है। अभी वो पचाने का काम हुआ नहीं कि दूसरा मेहमान आया, वापस पचाने का काम। अभी यहाँ पे सब जमा हुआ, डाइजेशन का काम हुआ नहीं है, मल विसर्जन का काम होता नहीं है, और ऊपर से माल आते रहता है, माल आते रहता है, आते रहता है। अभी नीचे निकलने का काम भी ठीक से नहीं चल रहा है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस और रिजुविनेशन का काम कब होगा? बहुत कम होगा, नहीं होता है। समझ रहे हो? ऊपर से डाला, नीचे से निकला, उसके बाद कितना घंटा रुका, वो आपका रियल फास्टिंग है। समझे क्या बोला मैंने? सुबह उठो, पहले तो रात को जल्दी खाओ, प्रैक्टिस करो जितना जल्दी हो सकता है उतना खाओ। जैनों की ये चीज आप ले लो, सूर्यास्त के पहले खाएंगे तो बहुत अच्छा है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, और ज्यादातर सभी प्राणी सूर्यास्त के बाद नहीं खाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सूर्योदय के बाद खाना चालू करो। चौबियार करते हैं, 4C करते हैं। आप भी, आपका जो है ना 8 घंटे का साइकिल या जो भी है 6 घंटा 8 घंटे का साइकिल, वो ऑटोमेटिक हो ही जाता है रूटीन लाइफ में, लेकिन वो गलत खाते हैं इसलिए वो भी फंसे हैं। आपने खाना खा लिया, मान लो 6-7 बजे खा लिया, यहाँ बॉडी को डाइजेशन के लिए टाइम मिला, सुबह सुबह आए, उठे, मल विसर्जन हो गया। सुबह मान लो 5 बजे 6 बजे मल विसर्जन हुआ, नहीं हुआ तो एनिमल एक कचरा निकाल दिया। अभी बॉडी क्या करेगी? सूक्ष्म सफाई में लगेगी। अगर उसका टाइम आपने दिया जो भी 2, 4, 6 घंटा, तो बॉडी सूक्ष्म सफाई में लगेगी, तो आपके एक जॉइंट, एक सेल में कचरा है वो बॉडी निकालेगी। इसीलिए आपको करना है, इसको आप इंटरमिटेंट फास्टिंग बोल दो, मिनी फास्टिंग बोल दो, या जो भी बोलना है बोलो। अभी आपको समझ में आया ये क्यों करना है?
इसका महत्व समझ में आया? यस इसका साइंस समझ में आया? यस अभी आपको कोई इसका विरोध है? नो बहन जी, आपको कोई विरोध है अभी करने में? आपको अच्छा लगेगा ना? शरीर कमजोरी आएगी। कमजोरी क्यों आती है? क्योंकि बॉडी सफाई के मोड में गई है। तो आपको खुश होना चाहिए था कि मेरी बॉडी सफाई में है, कचरा निकल रहा है, इसलिए कमजोरी के सिम्टम्स आते हैं। आइंदा होगा तो उसको थोड़ा सहन कर लेना, थोड़ी खुशियां किसी से बांट लेना। अरे मेरी बॉडी सफाई में हो गई, वेरी गुड, कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट। ओके? ओके क्यों फास्टिंग कर रहे हो? कि मिनी फास्टिंग और फास्टिंग का महत्व समझ में आया? जब आप फास्टिंग नहीं करते हो तो बॉडी कचरा जो है निकालती है, सफाई होती है, कचरे को खा जाती है, निकल जाती है, जो भी होता है वो होता है, कचरा निकलता है बॉडी से। क्लियर? एनिमा का सपोर्ट लेते रहो जब तक आपको जरूर है। सुबह कचरा निकल जाना चाहिए। नेचुरली निकला तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो टेम्पररी सपोर्ट ले लो, तो क्या तकलीफ है? सादे पानी का तो लेना है, बॉडी 70% वाटर कंटेंट है। कोई एलियन चीज थोड़ी ले रहा है, थोड़ा कोई सोडा वोडा में डालते तो नहीं है, तो सिगरेट तंबाकू ये वो उल्टा पुल्टा शराब वगैरह तो डालते नहीं है। तो टेंशन मत करो, आप सादे पानी का नियमन ले लो। क्लियर? यस खाना इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। क्यों? दिन में आप श्रम कर रहे हो, आपकी शक्ति श्रम में जानी चाहिए, डाइजेशन में कम जानी चाहिए, इसलिए इजीली डाइजेस्टेबल ले लो। क्लियर? क्लियर अगर आप पचने में भारी चीज लोगे तो आपकी शक्ति पचाने में भी जाएगी। आपको काम भी करना है, दोनों में से एक भी चीज नहीं होगा, आप आलसी बन जाओगे, नींद आएगी, काम नहीं होगी, कामचोर बन जाओगे। समझ रहे हो? तो दोपहर का भारी भोजन कैसे भी करके अवॉइड करना ही है। सबको समझ में आया? क्यों? देखो, कारण लेके जाओ तो करोगे, एनडीएस में बोला इसलिए नहीं, कारण है कि आपकी शक्ति का सही यूज होना चाहिए। दिन में आप काम कर रहे हो, आपकी इंद्रियां काम कर रही है, आपका शरीर काम कर रहा है, तो फोकस उस पर होना चाहिए, तो वही एनर्जी फोकस होनी चाहिए। तो बॉडी का जो डाइजेशन मोड है उसको कम कर दो, इजीली डाइजेस्ट। तो इजीली डाइजेस्ट क्या है? फ्रूट्स, वेजिटेबल और सलाद से, तो वो खाइए। हम लोग जो खाना खाते हैं, हम जो 12-1 बजे खाना खाए, तो उसका टोटल टाइमिंग आउट होने का कितना घंटा वो होगा? आ गया, वो आगे आएगा। ओके, समझ में आता है? ठीक है। शाम का खाना, अगर आप बहुत बीमार हैं या आपका मनोबल दृढ़ है तो शाम को भी वही खाओ, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ है। लेकिन आपका मनोबल कमजोर है, मन का संयम टूटा जाए, तो कुछ पकाया हुआ भोजन खाना है तो खाओ। ना नहीं बोलेंगे तो आप भाग जाओगे। जैसे आपकी चेतना, सत्य तो हमने बता दिया है। बीमार व्यक्ति जो है उसको तो यही डाइट में रहना है जब तक उसका स्वास्थ्य सुधर नहीं जाता है। स्वास्थ्य सुधर जाने के बाद में उसके पास ऑप्शन है कि भैया मेरे को स्वास्थ्य मिल गया, बहुत हो गया, आगे क्या जरूरत है, तो वो अपना जो सोया हुई वासना को जगा सकता है। थोड़ा पकाया हुआ भोजन, अग्नि में पकाया हुआ भोजन ले सकता है, बॉडी चला लेगी। लेकिन किसी को एक स्टेप आगे जाना है, शरीर तो शुद्ध हो गया, अभी मन शुद्धि करनी है, आत्मानुभूति करनी है, तो उसके लिए तो यही डाइट रहेगा। चॉइस आपकी है। क्लियर? यस, क्लियर। आपको बॉडी स्टेबल रखनी है, बॉडी हेल्थी रखनी है, उसके ऊपर कि आपकी चेतना जागती नहीं है तो अलग चीज है। लेकिन अगर आपकी चेतना अगर और भी जगानी है तो आपको शाम को भी यही लेना है। जितनी भूख है उतना ही लेना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है। क्लियर? तो थोड़ा पकाया हुआ, थोड़ा भारी भोजन लेना है तो शाम को लेना है, वो भी कारण समझ लीजिए। शाम को आए, आपका शारीरिक श्रम है, नहीं होता है, बराबर घर पे आ गए तो शारीरिक श्रम नहीं है, मानसिक श्रम भी कम होता है, तो आपकी एनर्जी किस में फोकस होगी? डाइजेशन में, तो भी डाइजेशन ठीक होगा। क्लियर? क्लियर। समझ में आया? यस। तो ये भी समझ में आया किसको दोनों टाइम ये लेना है, किसको एक टाइम लेना है। क्लियर है ना? क्लियर। आगे जाऊं? यस ये प्रिंस क्या है? हाँ?
भोगी भोजन, भोगी का भोजन, पकाया हुआ भोजन। अभी देखो ये सब चीज है ना, ये भोगी रोगी ये सब चीज जो है आपको पहले भी बताते हैं, बाकी को भी बता देंगे। एक चीज जो है जो 12 बजे तक है, ये सब लिखा हुआ, मैं इसके डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। ये चीज भी है, छोटे बच्चे जो है उनकी बॉडी ग्रो हो रही है, ग्रोइंग चीज में अगर उन्होंने थोड़ा सा अनाज खा भी लिया तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर ये खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा कुछ उन्होंने खा लिया तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो भी सिग्नल आते हैं बॉडी का ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद, एक स्त्री जो है वो 20-21 साल के बाद में उसका बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है। पुरुष होगा तो 25 साल के आसपास में उसका ग्रोथ रुक जाता है। तब संयम आना चाहिए खाने का, लेकिन तब किसी में नोट आ जाती है और तब वीकेंड पार्टी चालू हो जाती है, बर्थडे पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, रात को 12 बजे चालू हो गई, 3 बजे तक चलती है और ये गलत खान पान चलते रहता है। नहीं खाने के टाइम हम खाते हैं और दबा दबा के खाते हैं, इसीलिए आज यूथ में इतनी सारी बीमारियां हैं। समझ गए? Yes. जिसको आगे बढ़ना है, योगी का भोजन क्या है? धीरे धीरे वो खाना कम करे, पंच तत्व जो प्रकृति के हैं वो डायरेक्ट ले, और उसका खुराक जो है उसके शारीरिक श्रम के मुताबिक ले। सामने लैपटॉप पे बैठा है, हाथ पैर तो हिलाते नहीं हो, और ये चीज पनीर ये वो तली हुई चीजें जो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, और इतना भारी खुराक आप लेंगे तो बॉडी कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा कि नहीं। आपका फिजिकल वर्क नहीं है तो आपका डाइट भी बहुत सिंपल होना चाहिए। और आज की तारीख में श्रम कौन करता है? मुझे एक बताओ जो श्रम करता है यहाँ पे, कोई है जो फिजिकल वर्क कर रहा है? श्रम सब काम वाले के जोर पे इधर चल रहा है, बराबर है। भगवान मिले ना मिले, हस्बैंड आए ना आए, काम वाले मुश्किल से हो जाए। एक दिन छुट्टी मार दी तो हालत क्या है? उसको चाय पिलाता है, नाश्ता खिलाता अरे आपसे ज्यादा उनको संभालते हैं। है। हम 2 दिन घर नहीं दे चले जाओ, वो एक ठग नहीं है कि पीछे ठीक है ना? कोई भी बिल्डिंग में मंदिर बन गया, देरासर बन गया, तो उसकी मार्केट वैल्यू होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? एक काम वाली देवी का मंदिर बन जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ, काम वाली, यहाँ काम वाली मिलने वाली है, कितना 1000 रुपया स्क्वायर फुट का भाव बढ़ सकता है कि नहीं? समझ रहे? कुछ गलत होना? 100% गारंटी के यहाँ काम वाली मिलने वाली है, एक गई तो दूसरी मिलने वाली है, खड़ी खड़ी। कितनी बुद्धि आ जाएगी आपको, कितनी ताजगी, कितना रुआब आपका बढ़ जाएगा। सब पे रुआब चलता है, काम वाली पे रुआब चलता है आपका, वहां एकदम कमजोर है, एकदम ढीली हो जाती हो कि नहीं? बड़ी IAS ऑफिसर की वहां ढीली चलती है, कुर्सी पे जाकर रुआब ठोकती है, व्हाई डोंट यू कम हियर, आई वांट यू राइट नाउ, दिस इज माय ऑर्डर। बहन जी हम आएंगे क्या, कब आओगे? बहुत तकलीफ है। अरे वहां तो एकदम गाय जैसी हो जाती है, डिपेंडेंसी। वरना हाथ में जाते करना पड़ेगा। शादियां कहाँ पे आई? घर पे जाओ देखो कि हालत क्या होगी। देखा, एक ही स्पीशीज ने 84 लाख में से मनुष्य ने ही किचन बनाया है, और जिसने किचन बनाया वही बीमारियां हैं। जितना बड़ा किचन उतनी ज्यादा बीमारी। ये सुनो, इसका मतलब ये नहीं कि किचन बंद करेंगे और बाहर से ऑर्डर करके लाएंगे। ये भी हो रहा है ना, जोमेटो है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या, स्विगी है, ये है, जो भी है, इंस्टेंट फूड, फास्ट फूड, बहुत सारी चीजें हैं, पैकेट वाला खा लिया, टक 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 टक। ये किचन कारण है। एक किचन क्लिनिक भी बन सकता है।
हमको क्या करना है, किचन क्लिनिक स्टार्ट करना है। क्या करना है? किचन अरे जोर से बोलो ना। किचन किचन क्लिनिक चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भाजी वाले के पास मिलता है, फ्रूट मार्केट में लाता है, मिलता है, वो लेके आने का, काट के रख देने का। कितना आसान कर दिया आपकी लाइफ। चाहिए तो थोड़ा मसाला डालिए, थोड़ा टेस्टी बनाइए, उस पर कोई ड्रेसिंग व्रेसिंग क्या आप लोग करते हैं ना, वो सब करिए, थोड़ा डेकोरेटिव बनाइए। और ये सब रेसिपीज की सब बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि ऑन ऑफ अ सडन 100% बिना मसाले में जाने की सबकी चेतना है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। मसाला साला है उसके अंदर, साला विलन का रोल प्ले करता है। हाँ, किसको साला पसंद आता है? ये चला समझ रहे हैं? मसाले को निकालो, मसाले को निकालो। जितना मसाले को निकालेंगे उतना आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। सही खुराक पे आओगे जब मसाला निकलेगा तब। क्लियर? तो ये किचन क्लिनिक स्टार्ट करना है। कितने तैयार हैं? तो जितने तैयार हैं उनके लिए तालियां बजाइए। नहीं करने वाले नहीं बजाइए। रीजनरेटिव डाइट एंड रीजनरेटिव डाइट जो है उसको भी बिगाड़ देगा, जो है उसको सुधार देगा। कौन सा डाइट चाहिए आपको? बोलिए। डीजनरेटिव डाइट, एसिडिक डाइट इज डीजनरेटिव डाइट, जो है उसको बिगाड़ता है। रीजनरेटिव डाइट है, अल्कलाइन डाइट है, प्राकृतिक डाइट है। क्लियर? एक कंस्ट्रक्शन करता है, एक डिस्ट्रक्शन करने वाला है। समझ में आता है? यस बराबर है? अभी 4 युग है ना, बराबर है? सबसे पहला युग कौन सा था? सतयुग, सतयुग। दूसरा त्रेता, फिर द्वापर, चौथा कलयुग। उसके बाद अभी संगम कलयुग का नहीं, सतयुग आएगा ऐसा। कुमारी का आवाज आ गया। सतयुग आएगा ऐसा बोल रहे हैं। संगम युग है ब्रह्म कुमारी से। जो भी संगम युग बोला मैं समझ लेगा ये ब्रह्म कुमारी। इनका सब पता नहीं चल रहा है संगम युग कब से चालू हुआ कब खत्म होगा, आज तक पता नहीं चला। 75 साल से सुन रहा हूँ, 25 साल में खत्म हुआ, अभी तक हुआ नहीं। वो आपको कोर्स करना पड़ेगा। मैडम आप बताइए ना। 100 साल का संगम युग बताया। कितने साल हो गए? 86 साल हो गए। अभी 14 साल ये सब चलता है ना, अभी दुनिया में चल रहा है ना ये सब। मैडम जब भी वॉर होता है ना, आप संगम युग करते रहते हैं, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। पता नहीं वॉर में क्या मजा आता है आपको। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तब से संगम युग की बात चालू है। 37 से चालू है, 37 से ये बात चालू तो है। ये जो है ना, मैंने जो सुना है इसका आयुष्य 75 इयर्स का ही था। 50 साल 75 इयर्स। अभी वो इनोवेशन डेट पे डेट पड़ती है ना कोर्ट में, वैसे ये भी स्ट्रेच होते रहता है। एनीवे जो भी है, हम तो ऑप्टिमिस्टिक हैं। अंधेरा है तो उजाला होगा, कभी ना कभी तो सूर्योदय होगा, बराबर है? तो हमको सतयुग में जाना है। सबका सतयुग आए ना आए, हमारा सतयुग तो लाना है कि नहीं, बराबर है? वो सुधर जाएंगे तो हमारा सतयुग लाने के लिए क्या करना है? अभी ब्रह्म कुमारी जाए तो ब्रह्म कुमारी की बातें करेंगे। सतयुग है तो ये खाना पड़ेगा, तो आपका सतयुग लौट आएगा। समझ गए? सतयुग डाइट कैसा दिखता है? खाने में दिखता कैसा है? बहुत अच्छा। खाने लायक लगता है कि नहीं? लगता है। हम बने तुम बने तुझे के लिए जैसा लगता है कि नहीं? लगता है। हाँ? कैसा दिखता है? बढ़िया बढ़िया हाँ? बढ़िया। बहुत अच्छा, आपको दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा, बहुत ऐसी डाइट बनेगी। क्या खाना है? ओरिजिनल खाना है, सीजनल खाना है, रीजनल खाना है, इजीली अवेलेबल खाना है। ये सभी चीज भगवान की बनाई हुई थी, उसको ओरिजिनल रूप में लेंगे तो भगवान आप पे तथास्तु कर देंगे, बराबर है? उसके नियम से चलो तो तथास्तु है,
उसका साक्षात्कार करना नहीं है, उसके नियम पालो, अपने आप से साक्षात्कार हो जाता है। फिजिकल गॉड मिलने वाले नहीं है। आप फिजिकल गॉड ढूंढने जाते हो, वहीं भटक जाते हो। समझ रहे हो? उसकी बनाई हुई चीजों में भगवान ढूंढो तो भगवान का दर्शन होगा। मनुष्य को मनुष्य में भगवान ढूंढना पड़ेगा। सभी प्राणी में, सभी जीव में भगवान ढूंढेंगे तो भगवान सब जगह है, सर्वव्यापी है, सदाकाल है। समझ रहे हैं? यस। और मंदिर में तो आपके बनाए हुए भगवान है, आपका निर्माण किया हुआ, उसने वो मंदिर खुद ने नहीं बनाया। वहां भी आपकी चेतना जागती है तो जाइए, लेकिन वो भ्रम से निकल जाइए। सबसे पहले भगवान की बनाई हुई व्यवस्था को विश्वास कीजिए। तो ये जो भी है भगवान का पकाया है। जो चीज जो सीजन में मिलती है वो खानी है, ऑफ सीजन की चीज नहीं लेनी, कम लेनी। अभी क्या 365 की हर चीज मिलती है कि नहीं? मिलती है। वाटरमेलन मिलता है कि नहीं? मिलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें 365 की मिलती है। हर चीज की एक सीजन होती है, उस सीजन में लेंगे तो अच्छा है। पता कैसे चलेगा कि ये सीजन है? ज्यादा ज्यादा आता है क्वांटिटी ज्यादा और सस्ती हो। कम कीमत और ज्यादा क्वालिटी। बाजार में जाने का सस्ती तो हो जाती सब जगह सबके पास बिकता है, सस्ते में बिकता है, वो सीजनल है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। है, सस्ता मिलता है। बराबर है। जो चीज सस्ती है बाजार में बिकती है, जिसका ओरिजिनल टेस्ट है वो लेने का। ये जो टेस्ट है, ये जो चीज में कम से कम मिलावट होती है, कम से कम एडल्ट्रेशन होता है, कम से कम पेस्टिसाइड यूज होता है। क्लियर? क्लियर। सस्ता भी है, अच्छा भी है, और भगवान का बनाया हुआ है वो श्रेष्ठ है। क्लियर? तो सीजनल, रीजनल, इजीली अवेलेबल। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, महंगी चीज खरीदने के शौक मत रखो, कोई अच्छे काम में यूज कर लो। क्लियर? क्लियर। क्या समझ में आया? समझ में आया? बोतल वाला जूस नहीं लेना है। ये जूस है, ओरिजिनल फ्रूट भी रखा है, फ्रूट जूस के लिए बताया। बराबर है? तो सब्जी है, ये है ओरिजिनल फ्रेश जूस लेना है। क्या लेना है? फ्रेश। बोतल वाला टी फूड, पैक फूड, वो जो है वो नहीं लेना है। बराबर है? वो दिखाते हैं फ्रूट ऐसा दिखाता है ताजा, लेकिन होता है अंदर प्रिजर्वेटिव, वो चीज नहीं लेनी है। और बाजू में एक प्लेट दिखाई है, उसमें क्या है? खा लिया। इसका मतलब क्या है? मक्खन नहीं खाना है। हवा खाना है। क्या खाना है? हवा मुंह से कुछ नहीं लेना है, हवा लेनी है। नहीं हाँ, से लेना है। समझ रही है? तो हर रोज थोड़ी फास्टिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? क्लियर। अभी एक भाई साहब थे, उन्होंने पूछा था ये पेस्टिसाइड वगैरह के कहाँ गए हुआ है ना? देखिए मिलावट हर चीज में हो रही है। कोई भी ऐसी चीज है जहाँ मिलावट नहीं होती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल में भी होता है, पेस्टिसाइड्स होती है, केमिकल छिड़के जाते हैं, वो हकीकत है। सबसे ज्यादा सेफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है। क्यों? पहले तो उस पर चमड़ी होती है जिसको हम साफ कर सकते हैं। तो जितना भी सरफेस कंटेमिनेशन है वो आप धो के निकाल सकते हैं। धोने का तरीका क्या है कि उसको ले लो, लूकवार्म वाटर में डाल दो, सॉल्ट वाटर में डालो या बेकिंग सोडा में डाल दो। ज्यादातर सभी केमिकल जो डिपॉजिट्स है वो निकल जाएंगे। क्लियर? और उसको फिर सादे पानी से धो के ले लो। कितना टाइम उसमें रखना है? कम से कम 15-20 मिनट। ओके। क्लियर? पूरा डुबो के रखना है। फिटकरी में भी रख फिटकरी। वो आप चाहिए तो फिटकरी डालो, हल्दी डालो, जो भी है, लेकिन ये सॉल्ट है और बेकिंग सोडा है जो है वो कॉमनली अवेलेबल है और सस्ता है। क्लियर? क्लियर। इसको साफ करना आसान है। और भी मैंने बताया था रीजनल, सीजनल एंड इजीली अवेलेबल। इसके पहले ही मैंने बता दिया था कि जो सीजनल होता है उसमें कम से कम पेस्टिसाइड होता है। क्लियर? क्लियर। और तीसरा चीज है ये फ्रूट्स और वेजिटेबल बाय डिफॉल्ट डिटॉक्सिफायर्स है। क्या है? डिटॉक्सिफायर।
अपने में उसमें डिटॉक्सिफिकेशन का गुण है। मान लो कुछ पेस्टिसाइड आ भी गया, कुछ केमिकल्स आ भी गए, 100% रिजल्ट नहीं देंगे, 80% तो रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, 70% तो देगा कि नहीं देगा। बराबर है। 100% नहीं भी देगा क्योंकि कुछ केमिकल्स डाले हुए हैं, ये किया है, मिलावट की है, जो भी है, बराबर है। आज हम भी बाजार का ही खाते हैं, तकलीफ नहीं है। और भी कॉशियस है तो ऑर्गेनिक चीजें मिलती है, आपको विश्वास है, आपके पास पैसे हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है तो आप लीजिए, ऑर्गेनिक का ऑप्शन तो है। अभी दूसरा चीज में और कोई चीज में पेस्टिसाइड्स होते हैं कि नहीं? आपको क्या लगता है अनाज में नहीं होता है? गेहूं में होता है कि नहीं? सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड अनाज और दालों में है। कोई साफ करने का तरीका ही नहीं है, अनाज को साफ करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि उसके सरफेस पे कोट हो गया, उसको आप पानी में डाल के साफ नहीं कर सकते। समझ रहे हो? सबसे डिफिकल्ट है अनाज को साफ करना, तो वो तो आपको लेना ही है। और भी क्या कर सकते हैं देख लो, मैंने जो भी बताया क्लीनिंग का बता दिया। हेवीली ट्रीटेड है तो आप जो है सीजन के हिसाब से ले लो, ऑफ सीजन का है बहुत महंगी और फॉरेन की चीजें मत लो क्योंकि वहां से लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, तो उनको कुछ प्रोसेसिंग करना ही है, तो सीजनल फ्रूट में वह आ जाता है। और आज की तारीख में फ्रोजन चीजें बहुत सारी मिलती हैं, तो ऑफ सीजन की चीज लेना बंद कर दो। और कुछ जैसे पत्तियां वाली है, जैसे कैबेज है, ऑनियंस है, आपको लगता है इस पे कुछ डाला जाता है तो उसके छिलके निकाल लीजिए। अग्नि पे चढ़ा के लेंगे तो सबसे बेटर फायदा है। केमिकल इफेक्ट इतने ज्यादा डेंजरस नहीं है, उसको अग्नि पे चढ़ाएंगे तो उसके इफेक्ट बढ़ते हैं। समझ गए? और अग्नि पे भी अगर पकाते हैं तो कुकर में भूल से मत पकाना, खुले ढक्कन रख के तब पकाना, वो जो भाप होती है उसमें उड़ जाएगा। हम लोग कुकर में डाल के करते हैं, वो मत करो अगर आपको इतनी चिंता है तो। ये समझ रहे हैं? सूर्य कुकर जो उसमें मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, सूर्य कुकर से भी आप 2000 डिग्री जनरेट कर सकते हो। समझ रहे हो? सूर्य की गर्मी में डायरेक्ट एक्सपोज टू हीट। एक गिलोरी कांच ले लो, आप ऐसा करो पूरा कागज जल जाता है। तो सोलर कुकर की बात नहीं है, वो पोल्यूशन के लिए है, ऑपोजिट ही है। टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, 50 डिग्री के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सूर्य की गर्मी भी 40-50 डिग्री के ऊपर नहीं जाती है, हमको भी 40-50 डिग्री के ऊपर नहीं जाना है। वो हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। समझ गए? समझ गए। कोई डाउट्स? आपकी बॉडी कचरा निकालने के लिए काबिल है, कम से कम कचरे वाला खुराक लीजिए। आज की तारीख में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज द बेस्ट ऑप्शन। समझ रहे हैं? समझ गए। कम से कम मिलावट जो है कंदमूल में होती है, पेस्टिसाइड्स कम से कम किसमें होता है? क्योंकि उसमें छिड़का नहीं जाता है, कम होता है। कंदमूल है जो है ना, गाजर है, बीट है, ये सब है, हाँ, उसमें कम होता है। बराबर है? क्लियर? क्लियर। क्लियर। अभी जिसको भी पेस्टिसाइड्स और केमिकल की चिंता है उसको ये सब चीज समझना चाहिए। अगर आपको यही चिंता है, पहले तो दूध छोड़ो, उसमें तो भयंकर केमिकल्स हैं। तैयार है? यस सर, आपको पूछ रहा हूँ, सबसे ज्यादा उसमें है। ये कोल्ड ड्रिंक्स आप लेते हो, उसका पीएच तो है, भयंकर केमिकल्स डाले जाते हैं, उसको छोड़ो। ये आपके घर में जो भी है ना, साबुन, शैम्पू, ये वो भी भयंकर केमिकल्स है। आप हाथ में डाल के रगड़ते हैं, खीसे में लेके घूम रहे अभी कोरोना के जमाने में, तो और 5-5 मिनट में लेके पता नहीं क्या क्या करते, थोड़ा हाथ लेके साफ करने बैठ जाते हैं। तो सब क्या है इसमें? केमिकल्स है कि नहीं? ये केमिकल्स आपकी बॉडी के छिद्र से अंदर जा सकते हैं कि नहीं? कंटामिनेट कर सकते हैं कि नहीं? आपने पेस्टिसाइड अंदर डाला कि नहीं? केमिकल्स अंदर डाला कि नहीं? तो जाके कचरा पेटी में पहले फेंक दीजिए उसको। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट नाउ ओनली। समझ में आ रहा है?
तो ये जो भी आपके जो आता है ना, ये फ्लोर वॉश, ये वो सभी भयंकर केमिकल्स हैं। आपके बर्तन धोने में जो केमिकल्स है वो भी क्या है, बर्तन धोते हैं, आधा काम वाली के भरोसे पे चल रहे हैं, आधा धोया नहीं तो ऐसा पानी में हिलाया, सूखा के रख दिया, केमिकल्स वहाँ भी है। तो जहाँ पहले कर सकते हैं वो कीजिए। आप जितने भी क्रीम्स यूज कर रहे हैं, ये है वो है, जितने भी मेकअप पेंटिंग करते हैं ना, हेयर डाई, ये वो डाई गांडी जो भी करता हो उसमें सब में केमिकल्स है कि नहीं? है। साबुन शैम्पू इसमें भी है। सब में भयंकर केमिकल है। और ये जो डब्बे वाली चीजें खाती है, कैसे टिकती है 4-4 6-6 महीने चल रहे? डाला ही है। हाँ, प्रिजर्वेटिव है कि नहीं? है। ये तो पैसे देख के राजी राजी लेके आते हो, बड़े टेस्ट से खाते हो, तो इसको तो छोड़ो। छोड़ना चाहिए कि नहीं? छोड़ना चाहिए। करेंगे? जरूर। यस और नो? यस खड़े होके जोर से बोलिए ना, मैं छोड़ रहा हूँ ये सब, जोर से खड़े हो जाइए ना। आप यंगस्टर है, आपको देख के बहुत खुशी लगती है ना, इनके लिए। हाँ, ओके। और प्रिकॉशंस क्या लेना है? टेफ्लॉन कोटेड जो भी बर्तन घर में है इमीडिएटली निकाल दीजिए। टेफ्लॉन मोबाइल कोटेड, नेट मजबूरी अच्छा काले वाले। हाँ, क्योंकि आप गर्म करते हो, एक टेम्परेचर के बाद में टेफ्लॉन पिघलता है, भयंकर केमिकल्स बनते हैं, वो आपके खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए। एल्यूमिनियम फॉइल्स में आप देखो फैशन के हिसाब से सब रैपिंग करके बच्चे को देते हैं कि नहीं टिफिन, तो ये बंद कर दो। प्लास्टिक फॉइल मत यूज करो, प्लास्टिक बॉक्सेस भी बंद करो, प्लास्टिक की बोतल्स कम से कम यूज कम करो, रिफाइंड तेल कम कर दो, कच्ची घानी का तेल यूज करना चालू कर दो। घानी का तेल। कच्ची घानी का तेल, या घर में ही मशीन लेके आओ और करो, पूरी मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? यस। ये सब कर सकते हैं। फॉइल भी बंद कर देना। अभी मैं आपको कुछ एक दवाई बता देता हूँ। कोई भी बीमारी है, एक अक्षय दवा दिखा दूं, जड़ी बूटी, सबको जानना है, सबको जानना है। और इसमें चले गए ना तो उनकी एनओसी लेनी पड़ेगी। चलो मैं बता ही देता हूँ। चेंज होगा गम गदम परम औषधम कुछ करने का ही नहीं फिर तो। चेंज होगा। आप जब कुछ भी नहीं करते हैं तो अंदर का डॉक्टर जाग जाता है, अंदर का भगवान जाग जाता है, वो टेक ओवर करता है, वो उसको पता है क्या करना है, वो चालू कर देता है। समझ गए? यस। आप आराम में चले जाओ। कौन से आराम करना है? शरीर को आराम दे दो, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दे दो, और मन को आराम दे दो। चमत्कार हो जाते हैं। समझ रहे हैं? शरीर को आराम तो देते हैं ना, सो गए तो शरीर को आराम मिल गए। पेट को आराम दे दिया तो डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिल गया। तो पहले सफाई का काम था वो तो कर लिया, फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कर दिया। उसके बाद क्या करेगा? वो खोपड़ी को साफ करेगा, अंदर का कचरा निकालेगा। ये जो कचरा पड़ा है, ईगो पड़ा है, मैं पड़ा है, मेरा पड़ा है, वो निकालेगा। समझ रहे हैं? तो कुछ चीजें हैं वो आपको समझनी चाहिए। अभी ये जो कुछ आपके भ्रम है मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं तो आपके भ्रम तोड़ने के लिए ही आया हूँ। फास्टिंग और लांघन और उपवास में मिक्सिंग मत करना। फास्टिंग बोलो, लांघन बोलते हैं, अनशन बोलते हैं। उसमें कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम खाना नहीं खाते हैं, पेट को आराम देते हैं ताकि पेट की सफाई हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम की सफाई हो जाए, शुद्धि हो जाए। बराबर है? इसको क्या बोलते हैं? लंघन, अनशन बोलो। बराबर है? रूठ के भी आप खाना छोड़ते हैं कि नहीं?
छोड़ते हो कि नहीं? नहीं खाना रूठ जाते हो तो नहीं खाना, जाओ। खाने को गुस्सा कभी नहीं करता। आज भूख नहीं है। भूख नहीं है या मुंह बिगाड़ के बैठ जाते हो कि नहीं? आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी आप खाना छोड़ते हो कि नहीं? आपकी जूत पूरी करने के लिए भी करते हो तो उसको उपवास नहीं बोला जाता है। समझ रहे हो? प्रसन्न चित्त से करना है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो बॉडी प्यूरिफिकेशन के लिए लांघन करेंगे, अनशन करेंगे, बराबर है? कितना दिन का करना है? लंघन करना है तो कितना? आपकी कैपेसिटी पे है। पूरा एक दिन करना है। अरे एक दिन क्या, 2 दिन क्या, हफ्ता करो, महीना करो, साल करो, जो आपकी कैपेसिटी है। कुछ घंटे का करो, वो आपकी डिसाइड करना है। अरे चक्कर आ गए क्या? मैंने वो बताया, उसने सालों साल तक नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। प्रैक्टिस करो, जितना कचरा है ना उतना डिफिकल्ट है फास्टिंग। अगर आपसे फास्टिंग नहीं है तो नक्की कर लो अंदर कचरा पड़ा है। जैसे जैसे फास्टिंग होगा कचरा कम होगा। प्रहलाद जोशी बराबर છે, ખ્યાલ છે, he is no more, He is no more, yeah. he is no more, पता है। वेजिटेरियन। तो प्रहलाद भाई जोशी थे जिन्होंने सालों साल तक खाना नहीं किया, पानी नहीं पिया। लेकिन मेरी एक ही चीज है, आपने खाना नहीं, पानी नहीं पिया, मिला क्या? आपकी चेतना जागनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। उनके पास से कोई आध्यात्मिक संदेश तो मिला ही नहीं था, और मैंने जो बताया वो आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं। समझ रहे हैं? खाना नहीं खाना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। आज भी मैं देख रहा हूँ ये साधु ने 180 दिन नहीं खाया, 150 दिन नहीं खाया, 30 दिन का उपवास। जैनियों कितना करते हैं, माक्षमण करते हैं, 28 करते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बराबर है कि नहीं? करते हैं कि नहीं? मिला क्या? कभी ये प्रश्न किया खुद से? मिला क्या? मैंने इतने वर्षी तप किए, इतने आमिल किए, इतने माक्षमण किए, मिला क्या? What have you got out of it? That's most important. अगर नहीं मिला तो you are wasted. आपकी चेतना कितनी जागी, मापदंड वो होना चाहिए। इसलिए मैं प्रहलाद जोशी ने छोड़ा था, वो मानता हूँ। चेतना उनकी जागी क्या? उनसे कोई बोध मिला क्या? हमको तो ऐसे उच्च लेवल के आत्माओं के दर्शन करने हैं, उनसे कोई बोध लेना है, प्रेरणा लेनी है, इंस्पिरेशन लेना है। ओके? उपवास जो है खुद के साथ वास करना है, अपने आत्मा के शरीर के करीब रहना है, खुद के करीब रहना है, खुद की कमजोरियों को देखना है और कमजोरियों को दूर करना है, खुद में लीन हो जाना है। और खुद में लीन हो गए, इतने प्रसन्न चित्त हो गए हैं कि अभी आपको खाने का याद ही नहीं आता है, खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो खाना छूटना बाई प्रोडक्ट है, उसको उपवास कहते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया? लांघन में आप छोड़ रहे हो कॉन्शियसली और ये छूट जाता है। छोड़ा नहीं, छूट गया। अभी ये आप सेमिनार सुन रहे हो, कितने वो खाने की याद आ रही है? क्यों नहीं आ रही? आपको इधर ध्यान है, इसमें इंटरेस्ट है, बराबर है? जब भी आपको आपके अंदर ध्यान हो जाएगा, अंदर की प्रसन्नता, अंदर की शांति, अंदर का सुख अनुभव होगा, तब आपको खाना याद आएगा। खाना भूल जाओगे। यस और नो? तो इसको उपवास बोलते हैं। उपवास से खाना या नहीं खाने से बड़ा संबंध नहीं है। आप आपके कितने करीब हो, वो उपवास है। नहीं खाना वो बाई प्रोडक्ट है। छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता है। तो बाई प्रोडक्ट में आप इतने बिजी हो, इतने लीन हो गए, समय का कोई विषय ही नहीं है, और शरीर स्थिर है, मन स्थिर है, प्रसन्न चित्त है, आपकी ऊपर वाले से कनेक्शन हो गई है, तो डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है। अभी बाहर से एनर्जी की जरूरत क्या है बताइए? डायरेक्ट पंच तत्व मिल रहे हैं। अभी खुराक की जरूरत नहीं है। आपके खुराक छूट गए, महीनों तक नहीं खाया, सालों तक नहीं खाया, साल तक नहीं खाया। यही तो किया है उन्होंने, अपनी चित्त की दशा को सुधार के ये उपवास होता है, नहीं कि किसी की ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए।
आज जितने भी उपवास हो रहे हैं वो दिखावे के लिए हो रहे हैं, इनको सेटिस्फेक्शन के लिए हो रहे हैं। दुनिया को दिखा दो मैंने इतने उपवास किए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपनी चित्त की अवस्था में सुधारने के लिए होते हैं। क्लियर? क्लियर। समझ में आया? उपवास और लांघन, तो लांघन से शुरू करो, जितना होगा उतना बढ़ाते जाओ। पहले जो है सुबह का नाश्ता जो है हटाते जाओ, धीरे धीरे। देखो हर एक की यात्रा अलग है, हर एक अलग है, किसी को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करना। आप अलग है, ये अलग है, आप आज अलग है, कल और अलग होंगे। आए तब अलग थे, इतने दिन में अलग हो गए हो। आपके अंदर से जो आवाज आता है वो करो। एकदम पत्थर की लकीर जैसा मत बनाओ, आपकी लिमिट है, उससे थोड़ा आगे बढ़ो। थोड़े दिन रुको, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये जो बहन जी आज जो है नहीं कर पाती है, अगर उन्होंने ठान लिया तो 2-3 महीने के बाद में वो करीब 12 क्या 1-2 बजे तक फास्टिंग करेगी, और हो सकता है कि हफ्ते में 1-2 फास्टिंग वो खुद कर लेगी। अगर अंदर से ठान लिया है कि मुझे ठीक होना है और फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, वो करेंगे तो चमत्कार मिलेगा। क्या नाम है बहन जी आपका? रुक्मणी बहन के लिए जोर से तालियां बजाइए। समझ में आया? तो माइंड प्यूरिफिकेशन होगा तो सेल्फ रियलाइजेशन होगा, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। जो भी हो, मैं ये आत्मा शक्ति हो जो इसको चलाती हूं, तो अपना फोकस अभी वो जो अदृश्य शक्ति है उस पे जाएगा, और उसके साथ जुड़ने के बाद में आत्मशुद्धि, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष, निर्वाण, जो भी शब्द यूज कर रहे हैं वो सब पॉसिबल है। भजन गाना चाहते हैं। क्या भजन करवाएंगे? ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपसे करवा लेंगे। ओके, आज की शाम तो आपके पास ही है, मैं तो चला जाऊंगा, फिर तो चाहिए रात को 8 से 10 आप करिए ना भजन। मैं भी अगर हूँ और समय होगा तो करवा लेंगे। क्लियर? ये नोबेल प्राइज विनर है, वो जापान के हैं, उसको नोबेल प्राइज मिला था, ओशमी, बराबर है। उन्होंने ऑटोफेगी का जो प्रिंसिपल बताया, ऑटोफेगी का मतलब क्या है कि अगर आप 16 घंटा नहीं खाते हो तो बॉडी अपने शरीर का कचरा खा के वो कचरे की शुद्धि करती है, सफाई कर लेती है, और फिर बीमारियां आने का चांस नहीं है। कैंसर जैसे कैंसर बीमारी या कोई भी बीमारी है, अगर आज से आपने ये आपकी लाइफस्टाइल में लाई है तो बीमारियां भाग जाएगी। क्लियर? क्लियर। अभी जैसे मैंने बताया ना, मॉडर्न साइंस में भी काफी रिसर्च है, नोबेल प्राइज विनर भी है जिन्होंने कुदरती उपचार बताए हैं, नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन उनको कोई बताता नहीं है। एक तो मैंने बता दिया, डॉक्टर ओशमी का बता दिया। दूसरे डॉक्टर जो है वो बोलता है कि आप ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में रहोगे और हाई ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में कुदरत के साथ रहोगे तो आपको कैंसर जैसी बीमारियां नहीं आ सकती है। तो आप खुले में घूमिए, गार्डन में जाइए, नहीं होगा तो बिल्डिंग के टेरेस में जाइए, कुदरत के साथ कनेक्टेड रहिए और प्राकृतिक हवाएं लीजिए। क्लियर? क्लियर। और तीसरा जो साइंटिस्ट है उसने बताया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, कैंसर जैसी बीमारियां भी आपको परेशान नहीं कर सकती है। ये सभी रिसर्च मॉडर्न रिसर्च है, लेकिन आप तक आते नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि कमाई क्या है? हेल्थ में कमाई है, बराबर है? कमाई तो है कलयुग की डाइट बेचने में, बराबर है? तो कलयुग क्यों आया वो भी समझ लेते हैं। ये खाने से कलयुग आया। समझ गए? क्या क्या है कलयुग डाइट में?
फ्रेंच फ्राइज, ये तो नॉन वेज है। समझ में आ गया ना? कोल्ड ड्रिंक पीने वाले कितने हैं यहाँ पे? ये कोई ओकेजनल पीने वाला है तो जरा प्लीज बताइए। तो मैं उनके हाथ जोड़ के उनके पाँव भी पड़ूंगा, भैया तू छोड़ दे, पाँव पड़ता हूँ, साष्टांग नमस्कार भी कर दूंगा। है कोई? बहुत ही डेंजरस है। क्लियर? क्या है ये सब चीज लेंगे तो कलयुग में जाएंगे, और ये सब खाने से ही कलयुग आया है। ये ब्रह्म कुमारी में नहीं बताया जाता है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, तेल और तली हुई चीजें नहीं लेना है, चाय कॉफी नहीं पीनी है, चाय पे चर्चा बाकी है, मैदे वाली चीज नहीं खानी है, सॉल्टी चीज नहीं लेनी है, शक्कर वाली चीज नहीं लेनी है, जंक फूड नहीं लेना है। समझ में आया? आगे जाऊं? मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, पता नहीं मैं कहाँ जाऊं। जाओ जाए कहाँ? हंगर और क्रेविंग्स में फर्क क्या है? आपने खाना खा लिया है, उसके बाद में कोई ऐसी चीज आ गई है, आपका पेट भर गया था लेकिन ये चीज आई है, तो खाने के ऊपर भी आप खा जाते हैं। वो हंगर के लिए नहीं खाते हो, किसके लिए खा रहे हो? क्रेविंग के लिए, बराबर है? आपने खाना खा लिया, बराबर है, और किसी ने केक लाके दे दी, कोई अच्छी सी गुलाब जामुन लाके दे दी, या कोई स्पेशल आइटम लाके दे दी, अरे यार ये बहुत स्पेशल है, मैं एक पीस ले लेना। नहीं मैंने खाया नहीं ना, ले लेना यार, ला यार तू बोलता है तो ले, अंदर से तो इच्छा थी, थोड़ा मिल गया तो खा लिया। अरे एक खाया तो और एक पीस पड़ा है, ले लेना। फिर उसने में दूसरा दोस्त आया, अरे यार तो एक महीने मैं तो तेरे लिए ये आइटम आज लाया हूँ, बड़ा जबरदस्त आइटम है, बड़ी मुसीबत से लाया हूँ। भूख नहीं थी फिर भी खाया। क्यों खाया? स्वाद की आसक्ति के लिए खाया, बराबर है? मुझे बोलो कि जिसका पेट भर गया उसको मैं बोलूं एक एप्पल खा, खाएगा? हाँ, आप फोर्स करेंगे? आप फोर्स भी नहीं करेंगे, वो खाएगा भी नहीं, और फोर्स करेंगे तो भी नहीं खाएगा, क्योंकि इसमें नशा नहीं है। इसमें ये बेंजी नंबर आने के बाद कुछ नहीं, उसमें नशा है। क्यों? ये सब चीज में नशा है, केक में, इसमें, उसमें नशा है। तो नशे वाली चीज खाने में और मजा आता है, कुदरत की चीजों में नशा नहीं होता है। तो आपकी भूख खत्म होते ही वो तृप्त हो जाती है, खाने की इच्छा नहीं है। तो प्राकृतिक भोजन क्यों लेना, समझ में आया? ओवर ईटिंग डिफिकल्ट है आपको, और यहाँ ओवर ईटिंग हो जाए, इधर तक हो जाए, वॉमिटिंग नहीं होता है तब तक खाएंगे आप, और वॉमिट होने के बाद भी बोलेगा भाई ये लाया तो वो भी खा लेंगे, पता नहीं है। समझ रहे हैं? गुटखा, शराब, तंबाकू, ये सब नशे हैं कि नहीं? हाँ, बराबर है? है कि नहीं? कोई लेता है यहाँ से? नहीं लेता। हाँ, नहीं लेता। कौन नहीं? मैं लेता है या नहीं लेता है? नहीं लेता। सबसे बड़ा नशा है पकाया हुआ भोजन, और उसमें मसाला डाला हुआ है। हमारे साधु संत महात्मा भी उसमें से बचे नहीं हैं। समझ रहे हैं? द मोस्ट एडिक्टिव थिंग जो हमें वैराग्य की बात करते हैं वो इसमें से नहीं छूटे हैं। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि महावीर स्वामी अपने सुपर साइंस में बोल के गए हैं कि मसाले वाली चीज छोड़ दो।
अग्नि पे पकाई हुई चीजें भी छोड़ दो, बता के गए लेकिन आपको किसी ने नहीं बताया, क्योंकि ये सत्य बताएंगे सब स्वस्थ हो गए तो दुकान में बंद हो जाएगी, परंपराएं को ठेस लग जाएगी। सत्य ये है, सुपर साइंस है, रिलीजन इज सुपर नेचुरल, बट द वे इट इज बीन पब्लिक के सामने रखा गया वो गलत है। तो पकाया हुआ भोजन सबसे बड़ा एडिक्शन है, वो ओवर ईटिंग होता ही है, और ओवर ईटिंग के कारण इतनी सारी बीमारियां हैं। समझ गए? काम तो कुछ करना नहीं है, दिन भर टीवी के सामने लैपटॉप के सामने बैठे हैं, फोन लेके बैठे हैं, फोन पे बैठे बैठे धंधा करते हैं, और टक 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 चालू, एक डिश गई दूसरी डिश आई, 24 घंटे चालू। रात को सोते वक्त बड़ी मुसीबत से नहीं खाते वो, धन्यवाद, रात को खाने का मौका नहीं लेते तो ट्रिप के जैसे वो भी चालू कर देते हो। पता नहीं बेचने वाला ऐसा भी आ जाएगा थोड़े साल में, नींद में सोते हुए एक 500 डाल दो, एक टिप टिप टिप, आप इसका विश्वास लेते रहो, लेने वाले उसके भी मिल जाएंगे। लोगों को सर नींद में भी सपने आते हैं, बाद में करते रहते हैं, वो सब होते हैं, नींद में उठ के भी खाने वाले हैं। मैं तो बोलता हूँ नींद में भी, और अपना जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सलाइन वगैरह चढ़ाते हैं ना, हाँ, तो वो अभी वही ट्यूब मुंह में डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा टिप 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 बरसा पानी, वैसा वैसा भरोसा नहीं है। क्लियर? अभी आप लोगों के सामने एक बड़ा प्रॉब्लम आएगा, पकाया हुआ भोजन दूर या क्या लूं। तो एक छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखिए, आपको बहुत मदद करेगी। देखिए ध्यान से। और वो तो बढ़िया है। अच्छा भी पका भी सब खाती है, समझ में आया? आँख को नाक को बता देना, जीभ के पास मत लेके जाना, बराबर है? आँख नाक को सेटिस्फाई होने दो, जीभ को सेटिस्फाई मत करो। कैसे करो? हाँ हाँ, कैसे करो वैसे बोलते हैं। कैसे करो? वो सूंघ रही खाती नहीं है। ना खाती नहीं है। बस सुनो ना, मैं वो बोल रहा हूँ ना, नाक को उसका मजा लेने दो, आँख को मजा लेने दो, अरे मुंह को मजा मत लेने दो, जीभ को मजा मत लेने दो। कर सकते हैं? वो आपकी बात अलग है, सब आप नहीं है ना। ये पर्सनल क्लास नहीं है, ये सबके लिए है। देखिए, आप यहाँ खाते पर हैं, बड़ी मेहनत करके नेचुरल डाइट, जो प्राकृतिक भोजन है, घर का पकाया हुआ भोजन है, जंक फूड है, उसकी कंपैरिजन की है। मेरे पास अभी समय का जो है ये नहीं है, लेकिन जो नेचुरल फूड खाएंगे उसका सतयुग आ जाएगा। घर का पकाया खाएंगे तो कलयुग आएगा, जंक फूड खाएंगे उसका घोर कलयुग आ जाएगा। समझ गए? और बाकी बहुत सारी चीज है, एक ही चीज आपको याद रखना है, कुदरत आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखती है, बस खुश रहो, मजे में रहो, आनंद में रहो और खुशियां बांटो। माँ बाप जो है आपसे अपेक्षा नहीं रखते ज्यादा, लेकिन फिर भी कुछ तो अपेक्षा माँ बाप भी रखते हैं कि भैया जब मैं ठीक नहीं होगा, मेरा शरीर काम नहीं होगा, तब यू टेक केयर ऑफ अस। कुछ तो एक्सपेक्टेंसी है। जंक फूड वाले की एक्सपेक्टेंसी क्या है? आप सड़ो मरो कुछ भी हो, हमको कमाई करके दो। ये सब नो, उसको आपकी कमाई से आप ओवर ईटिंग करो, आपकी हेल्थ कुछ भी हो, माँ बाप गलत खिलाते हैं लेकिन भाव तो अच्छे हैं, इनके तो भाव भी बुरे हैं, खिलाते भी गलत है, आपसे ओवर ईटिंग करवाते हैं। तो कितने जंक फूड छोड़ने को तैयार हैं? बातें ही नहीं है।
जंक फूड के लिए हाथ ऊपर कर दो, खाते नहीं है। फिर भी हाथ ऊपर करो। जंक फूड छोड़ने के बाद जंक फूड छोड़ने के लिए सब तैयार है? यस कोई फोटो लेने को तैयार है? हाँ ले लो कौन लेगा? मैं ही लेता हूँ। आप ही ले लो। जना बने रहो। बने रहो। रुको रुको आराम से रहो। बस स्टैंड જેમ ખાતા નહીં પાછું બીજું કઈ નહીં હું તો જવું પણ નથી ખાવું તો પક્કમ છું બધા ટીમાં કહીશું हाथ ऊपर करो भैया। हाँ। मुट्ठी के साथ करो मुट्ठी के साथ मुट्ठी वाला मुट्ठी वाला नहीं खाइए नहीं खाइए ठीक है तो उंगली ऊंची कर हाँ उंगली ऊंची कर ये सही बात है हम सभी जंक फूड का त्याग करते हैं। हम सभी जंक फूड का त्याग करते हैं। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का त्याग करते हैं। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का त्याग करते हैं। अनाज का कंजम्पशन एकदम कम करते हैं। अनाज का कंजम्पशन एकदम कम करते हैं। आप सभी का धन्यवाद हो, आप सभी का कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। अभी देखिए सबसे बुरी चीज क्या है पकाए में? फ्राइड, क्या? फ्राइड तला हुआ, फ्राइड। डीप फ्राइड और रीफ्राइड। रीफ्राइड 12 बजे 2 बजे समोसे बनाए, 8 बजे आते हैं तो ठंडा थोड़ी खिलाएंगे, वापस गर्म करके देते हो ना, वो सबसे डेंजरस है। वही तेल में वापस गर्म करके देना उससे भी ज्यादा डेंजरस है। समझ रहे हैं? माइक्रोवेव ओवन का जितना कम हो सके वो यूज करो, हो सकता है तो घर से निकाल दो। अच्छा। सबसे अगर पका के भी खाना है तो स्टीम में जो पकता है वो पकाइए, बॉईल करके लीजिए, बेटर ऑफ द लॉट। समझ गए? फिर से देख लीजिए मैडम यहाँ फ्राइड, रीफ्राइड, डीप फ्राइड वो तो समझ गए। माइक्रोवेव ओवन को निकाल दीजिए। अगर पका के खाना है, अगर स्टीम का बना हुआ मिलता है तो श्रेष्ठ, नहीं होगा तो बॉईल किया हुआ खाइए। लेकिन वो तला हुआ, प्रेशर कुकर में रखा हुआ, ये जो हाई टेम्परेचर कुकिंग है, बेकिंग है, रोस्टिंग है, वो सब चीज से बचिए। क्लियर? अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप देख लीजिए। एक पोटैटो है, पोटैटो मीन्स आप जानते हैं ना, आलू। अगर उसको मैं बॉईल करता हूँ तो उसको -17 मार्क्स मिलते हैं। कितना? वही आलू को मैं मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंच फ्राइज बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? उसको कितने माइनस मार्क मिलते हैं? 1522 मिलते हैं। समझ गए? क्या करते हैं? दुनिया भर की प्रोसेसिंग करते हैं, मसाला डालते हैं, डेडली केमिकल्स डालते हैं। समझ में आया? ये सब रिसर्च डॉक्यूमेंट में से मैंने आपको दिया है। समझ में आता है? कितनी भयानकता करते हैं, स्वाद के नाम पे आपको जहर खिलाते हैं और आप पैसा दे के। देखो कोई भी मैकडॉनल्ड्स का स्टोर हाउसफुल होता है, यंगस्टर्स है, अभी तो माँ बाप ही जाते हैं। पापा भी जाते हैं। समझ में आता है? डाइजेशन टाइम में देख लीजिए, सबसे इजी टू डाइजेस्ट फ्रूट्स और जूसेस है, तो ये डाइजेशन